जो केंद्र में, मरकज में सबसे बड़ा विवाद रहा तो वो था हिजाब, जो शुरू तो कर्नाटक में हुआ लेकिन इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी सुनाई दे रही है, देश के दूसरे राज्यों तक इसकी तपिश महसूस की जा सकती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज हिजाब विवाद में केस जो है वो चीफ जस्टिस को रेफर कर दिया है। कहा कि मसला संवेदनशील है और इसीलिए बड़ी बेंच में सुनवाई होगी तो बेहतर होगा। इधर असद ओवैसी ने अपनी रैली में हिजाब विवाद पर अपने मन की बात की। दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं रही, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सब ने उफान मारते इस विवाद में डुबकी लगाई है। सवाल यह कि आखिर शिक्षा के मंदिर में हिजाब की जरूरत क्या है, और इसीलिए आज इसी कंट्रोवर्सी को बहुत सरल भाषा में आप ये जानना चाहेंगे कि मसला कहां से शुरू हुआ और पहुंच कहां तक गया। बात हिजाब की, घूंघट की, और जैसा कहा जा रहा था तमाम राजनेताओं की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, कि बिकिनी की, पैंट शर्ट की, उसकी नहीं है, बात ड्रेस कोड की है। देखिए रिपोर्ट। मैं क्या पहनता हूं, क्या खाता हूं, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। दुनिया के अंदर हिजाब का विरोध हो रहा है, पर हिंदुस्तान में एक नई प्रकार की ये सोच विकसित की जा रही है। ये बिकिनी पहनना चाहे, वो हिजाब पहनना चाहे, वो घूंघट लगाना चाहे, वो साड़ी पहनना चाहे, वो जीन्स पहनना चाहे, इसमें कोई राजनीति की बात नहीं और ना होनी चाहिए। जब यूनिफॉर्मिटी होती है और यूनिफॉर्म की बात करते हैं, उसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी है। ये नफरत फैलाने वाले भगवा ब्रिगेड के लोग स्कूल के बच्चों में नफरतों के बीज बोए जा रहे हैं। अब इंस्टीट्यूशंस के ड्रेस कोड पर कम्युनल कील ठोकेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हित में नहीं है। वो जानबूझ के हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए चंद लोग कोशिश कर रहे हैं। जिथे जिथे युनिफॉर्म आहे तिथे युनिफॉर्म पाळला गेलं पाहिजे। इस वक्त देश की सियासत में और देश की जनता में हिजाब की जितनी चर्चा है उतनी शायद किसी और मुद्दे की नहीं है। कर्नाटक में जहां से विवाद शुरू हुआ वहां तो शांति छाई रही, लेकिन तेलंगाना के हैदराबाद में जरूर प्रदर्शन हुए। सैदाबाद के उजाले शाह ग्राउंड पर और हैदराबाद के चार मीनार के पास हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन हुआ। चार मीनार के पास यूनानी मेडिकल कॉलेज की छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया, पैदल मार्च निकाला। दोनों ही जगहों पर कर्नाटक की लड़कियों को सपोर्ट किया गया, जिन्हें हिजाब पहनकर कॉलेज जाने से रोका गया। कल जिस छात्रा मुस्कान खान का वीडियो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक छाया रहा, उससे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो कॉल कर बात की। ओवैसी इस वक्त यूपी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो जाहिर है जब हिजाब सियासी मुद्दा बना हुआ हो तो कैसे नहीं बोलेंगे। माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि 14 तारीख के दिन जो हमारी माँ और बहनें हिजाब पहनती हैं, निकाब पहनती हैं, वो भी पहन कर जाइए। मैं क्या पहनता हूँ, क्या खाता हूँ, किसी के बाप को झांकने की जरूरत नहीं है उसमें। उधर मुस्कान खान भी मीडिया के सामने आई, बताया कि उन्होंने क्यों अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಗುರ್ಖಾತ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ। अब चूंकि इस वीडियो को लेकर सियासत हो रही है, इसलिए कोई भी पार्टी दूसरे को हावी नहीं होने देना चाहती। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि एक्शन का रिएक्शन हुआ है। आप अगर एक जगह पर आकर स्कूल में नेतागिरी करना चालू करेंगे, चिल्लाना चालू करेंगे, तो सामने वाले चुप क्यों बैठेंगे? एक्शन करेंगे तो रिएक्शन को कैसे रोक सकते हैं? अल्लाह अकबर का अर्थ क्या है? ईश्वर महान है। जय श्री राम का अर्थ क्या है? भगवान महान है, गॉड इज ग्रेट। ये मेरे देश में ही संभव है। मुस्कान मामले पर कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का भी बयान आया है। आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कहा क्या है।
She was shouting. I think you should also say that when she was shouting Allahu Akbar, there was not even a single student around her. What was the why she provoked saying Allahu Akbar in a college campus? हाई कोर्ट में हिजाब मामले की सुनवाई कर रही सिंगल बेंच की कोर्ट ने इसे बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। सुनवाई कर रहे जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा है कि इस केस को चीफ जस्टिस बेंच के पास भेजा जा रहा है। चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि इसे किस तरह की बेंच के पास भेजा जाए, कितने जज इस केस को हैंडल करेंगे, क्योंकि इसमें धार्मिक मामला शामिल है। कर्नाटक सरकार ने इस पूरे विवाद के बाद 11 फरवरी तक स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। कर्नाटक पुलिस ने बेंगलुरु में 2 हफ्ते के लिए किसी भी शिक्षण संस्थान के पास विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। सवाल ये उठता है कि आखिर स्कूल कॉलेजेस में जहां सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना जरूरी है, वहां पर हिजाब का विवाद क्यों पहुंच गया? ये समझना बेहद जरूरी है कि स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म की व्यवस्था की क्यों गई है। दरअसल इसके पीछे एक सोच है, और सोच ये कि एक जैसी यूनिफॉर्म समानता का एहसास कराती है। एक जैसी यूनिफॉर्म होने से अमीर गरीब का फर्क मिटता है। एक जैसी यूनिफॉर्म बच्चों में हीन या कमतर होने की भावना खत्म करती है। एक जैसी यूनिफॉर्म हर तरह के भेदभाव को बच्चों के दिमाग से दूर भगाती है। हर स्कूल के नियम कानून होते हैं, कहीं ना कहीं जब यूनिफॉर्मिटी होती है और यूनिफॉर्म की बात करते हैं, उसका पालन करना सबकी जिम्मेदारी। जाहिर है निजी जीवन में आप क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, इस पर पूरी तरह से आपका अधिकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी संस्थान में अगर कोई कायदे कानून बनाए गए तो मजहब की आड़ लेकर उन्हें तोड़ा जाए, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाए। शिक्षा के किसी भी संस्थान में ना तो भगवा गमछे की जरूरत है और ना ही हिजाब की। ABP न्यूज आपको रखे आगे।